हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ ब्लाउज में जो भी शिकायत आती है, हमें कटिंग करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या गलती की वजह से ब्लाउज में ये सारी शिकायतें आती है। जैसे ज़्यादा करके दोस्तों ब्लाउज में अच्छे से फिटिंग नहीं आती और गला पीछे भी चला जाता है, जैसे कि यहाँ पे मोढ़े में झोल भी आता है। तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे कटिंग करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपकी ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक ब्लाउज कटिंग किया हूँ और इसी में बताऊंगा आपको कि कटिंग करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। जो कि ब्लाउज की फिटिंग जो है, सभी को दोस्तों यही होता है कि ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आए, लेकिन जब दोस्तों सवाल ये है कि जब अच्छे से कटिंग करेंगे तभी आपकी ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक ब्लाउज कटिंग किया हूँ अभी दोस्तों, बस बैक और फ्रंट कटिंग किया हूँ। अभी इसमें कोई निशान नहीं है, बस तीरा और मोढ़ा और साइज के हिसाब से मैं कटिंग कर दिया हूँ। आप खुद देख सकते हैं। नीचे वाला दोस्तों बैक है, आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नीचे वाला बैक है, आप देख सकते हैं, बैक में जैसे हुक्का ही रहेगा, ओपन रहेगा, तो मैं ओपन कटिंग किया हूँ। ये पीछे का है और ये आगे का है। तो दोस्तों पहले मैं बैक का नाप के दिखा देता हूँ, क्योंकि बैक जो ब्लाउज का बैक है, ये बिल्कुल मैं तैयार साइज के हिसाब से कटिंग कर लिया हूँ। आप खुद देख सकते हैं, जैसे कि लंबाई इसकी 15.5 इंच रखा हूँ, मतलब 15 इंच ब्लाउज की लंबाई है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि 15 इंच ब्लाउज की लंबाई है, लेकिन दोस्तों मैं लिया हूँ टोटल 16.5 इंच, क्योंकि दोस्तों जब ब्लाउज बनाते हैं या मैं ब्लाउज बनाता हूँ तो आधा इंच नीचे मार्जिन में चला जाता है और आधा इंच कंधी में जब शोल्डर तीरा जोड़ते हैं तो उसमें चला जाता है और बचेगा दोस्तों 15.5 इंच। दोस्तों ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है, लेकिन इसमें भी मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हूँ। क्यों लिया हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसको रख देता हूँ साइड में। अब इसके बाद मैं फ्रंट में बता देता हूँ, समझा देता हूँ आपको, फिर बताऊंगा कि आधा इंच मैं एक्स्ट्रा क्यों लिया हूँ। और इसमें भी देखेंगे दोस्तों, तो मैं तीरा लिया हूँ, तीरा भी नाप के दिखा देता हूँ। गले के हिसाब से हमें तीरा लेना होता है दोस्तों। आपको ये भी ध्यान रखना कि गले के हिसाब से चाहे सूट कटिंग करें या ब्लाउज कटिंग करें, तो आपको गले के हिसाब से तीरा लेना होता है, तीरा या आर्महोल लेना होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे तो 6 इंच मैं तीरा लिया हूँ। ब्लाउज का तीरा 6 इंच काफ़ी होता है गले के हिसाब से। जो मैं ब्लाउज कटिंग किया हूँ, इसका गला आगे का 6.5 इंच है, पीछे का 9 इंच है। तो इसके हिसाब से मैं तीरा लिया हूँ। मोढ़ा भी दिखा देता हूँ आपको। मोढ़ा भी दोस्तों आगे का 6 इंच है और पीछे का मैं एक्स्ट्रा लिया हूँ, तो भी नाप के अभी रख के दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि देखेंगे, मैं यहाँ पे 6.5 इंच सीधा 6 इंच तीरा लिया हूँ और 6 इंच नीचे भी लिया हूँ। और यहाँ पे जो गोलाई दिया हूँ, अगर यहाँ पे मैं अभी अच्छे से कटिंग नहीं किया हूँ, क्योंकि आपको मुझे बताना था वीडियो में, आपको समझाना था कि ब्लाउज कटिंग करते टाइम कैसे कटिंग करें ताकि ब्लाउज में कोई सी भी गलती ना हो, कोई सी भी जो फिटिंग है वो अच्छी आए। तो जैसे कि ऊपर 6 इंच ऊपर है तो 6 इंच नीचे भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे झोल आएगा। अभी मैं इसको अच्छे से कटिंग नहीं किया था, कल ही आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आधा इंच अभी अंदर साइड डाउन कर देना है, आधा इंच। अब इस निशान को ऊपर वाली निशान में मैं सीधा मिलाऊंगा। अभी मैं प्लेट का डॉट का, जो ब्लाउज में डॉट लगते हैं, उसका भी निशान नहीं लगाया हूँ, क्योंकि दोस्तों उसका भी साइज होता है, साइज के हिसाब से। और यहाँ पे अब मैं गोलाई दूंगा अच्छे से, क्योंकि अभी ये गोलाई नहीं दिया था। यहाँ पे गोलाई दूंगा। अब इस निशान पे मैं कटिंग करूंगा, क्योंकि देखेंगे दोस्तों अभी आधा इंच अंदर साइड गया है। मैं इस निशान पे एक बार कटिंग करके फिर इसका शेप देखते हैं कि कितने अच्छे से शेप इसका आएगा। तब इसका अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं, यहाँ पे जो मैं निशान लगाया हूँ, ऐसे निशान लगा के अगर आप कटिंग करते हैं, तो मोढ़े में या आर्मोल में यहाँ पे जो झोल आता है वो नहीं आएगा। तो आप खुद देख सकते हैं। ऐसे नहीं तो मैं एक बार गले का जो साइज है वो भी रख के नाप नाप के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि 6 इंच 6.5 इंच गले का जो लंबाई है, गले का साइज है 6.5 इंच। और मैं ब्रॉड में रखूंगा दोस्तों 3 इंच, यानी 6 इंच मैं ब्रॉड में रखूंगा, तो हाफ है, इधर से बंद साइड है तो फोल्ड है, तो 3 इंच ब्रॉड रखा हूँ। 6 इंच हो जाएगा और 6.5 इंच गले का है, यानी 7 इंच कटिंग करूंगा। 7 इंच दोस्तों इसलिए कटिंग करूंगा क्योंकि आधा इंच मैं सीधा गले का जब साइज लेता हूँ तो सीधा लेता हूँ, आधा इंच मार्जिन में चला जाता है जब शोल्डर तीरा जोड़ते हैं तब। और 3 इंच यहाँ से भी बोरोड रखूंगा। आप गले के हिसाब से अपने मर्जी से कोई सा भी गले का शेप बना सकते हैं और कटिंग करके गला बना सकते हैं, कोई सा भी गला जो आपको पसंद हो। मैं एक बार इस पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए गोल गला है, तो मान लीजिए जो मैं गला का निशान लगाया हूँ गोल गला है, अगर यहाँ तक 7 इंच का मैं लंबाई रखा हूँ, 6.5 इंच। आप अपने गले के हिसाब से लंबाई निशान लगा सकते हैं गले का साइज के हिसाब से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं जो मोढ़ा कटिंग किया हूँ, यहाँ पे देखेंगे मैं अंदर इसीलिए लिया हूँ क्योंकि दोस्तों जब गला बनेगा तो मोढ़े के नीचे चला जाएगा, मतलब आर्मोल के नीचे चला जाएगा। 7 इंच का गला है। अगर गला छोटा होता है तो उसका तीरा अलग से लेना पड़ता है और नीचे वाली कटिंग भी अलग करना पड़ता है।
लेकिन इसका दोस्तों 7 इंच गला है, तो यहाँ पे जब गला बनेगा तो यहाँ पे फैलाव आएगा, जैसे कि देख सकते हैं। सभी का साइज के हिसाब से अलग अलग होता है, वैसे तो ज़्यादा नहीं होता, किसी का 12 इंच होता है, किसी का 11 इंच होता है। और यहाँ पे बाजू जब लगाएंगे तो आधा इंच मार्जिन उसमें चला जाएगा, तो टोटल बचेगा दोस्तों 5.5 इंच बचा है गला बनने के बाद। यानी अगर 11 इंच टोटल आएगा, अगर गला बनने के बाद फैलाव भी आएगा, तो इसके हिसाब से साइज के हिसाब से यहाँ पे झोल नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब मैं नीचे वाली प्लेट वाली जो डॉट होती है ब्लाउज में, 3 डॉट या 4 डॉट लगाते हैं। आप प्लेट भी बोल सकते हैं, डॉट भी बोल सकते हैं, टक्स भी बोल सकते हैं। तो इसका भी दोस्तों साइज के हिसाब से लगाना होता है, जैसे कि किसी का 11 इंच पे भी आता है, किसी का 10.5 इंच पे, और बहुत कम लोगों का किसी किसी का 10 इंच पे आता है। तो दोस्तों मैं इसका निशान लगाऊंगा। वैसे तो ज़्यादा करके जो साइज होता है वो 10.5 का ही आता है, आधा इंच मार्जिन जाने के बाद, आधा इंच शोल्डर जोड़ने के बाद 10 इंच पे आता है, तो 10.5 इंच पे लगाऊंगा यहाँ पे। और सेंटर पे दोस्तों इसका मैं साइज बता दूं, सभी साइज के हिसाब से अलग अलग लगाना होता है, क्योंकि दोस्तों मेन जो पॉइंट होता है ये बीच वाली सेंटर वाली ही होती है। अगर दोस्तों बीच वाली सेंटर वाली टक लगा लेते हैं ब्लाउज की, तो ब्लाउज की फिटिंग जो है बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि मेन जो मिस्टेक होती है, गलती होती है, बहुत लोग यहीं से भी कर देते हैं। तो इसका दोस्तों साइज होता है, मान लीजिए जो मैं ब्लाउज कटिंग किया हूँ, ये 38 इंच का 38 इंच का ब्रेस्ट का साइज है। तो ब्रेस्ट का साइज 38 इंच है, तो आप चाहें तो इसका कम से कम 3.25 इंच या 3.5 इंच तक का लगा सकते हैं। तो मैं 3.25 इंच का लगाऊंगा। अगर पैडेड है तो मैं 3.5 ही लगाता, लेकिन दोस्तों पैडेड नहीं है, कप्स वाला नहीं है, पीछे हुक का रहेगा, आगे बंद रहेगा, यहाँ से बंद है वह। तो 3.25 इंच मैं सेंटर से लगाऊंगा, यहाँ भी 3.25 इंच सेंटर से लगाऊंगा। 3 डॉट लगाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आगे से बंद है। आप चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 3 ही लगाता हूँ ब्लाउज में। तो ये वाली निशान सीधा करके, और प्लेट वाली निशान जो है, जैसे कि प्लेट का लगाने के लिए मैं मार्जिन जो रखा था उसका भी निशान लगा देता हूँ, ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएँ और देख पाएँ। तो यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ। यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच का, 1.25 इंच का प्लेट का मार्जिन रखा था, आप देख सकते हैं। कम से कम 1.25 इंच का मार्जिन रखा था। कमर का साइज है दोस्तों, मैं साथ ही साथ कमर का भी साइज बता देता हूँ। इसका कमर का साइज है दोस्तों 30 इंच है, 30 इंच यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं 1.5 इंच या 1.25 इंच प्लेट के लिए मार्जिन का, जो मार्जिन है प्लेट का, उसके लिए रखा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सेंटर वाली प्लेट का निशान लगाने के बाद, ये देख सकते हैं, 10.5 इंच यहाँ से लगाया था, और 3.25 इंच यहाँ पे लगा था। मेन पॉइंट जो टक्स होता है यही वाली होती है। उसके बाद इसके बाद डॉट निशान लगाने के बाद, डॉट का निशान 1.5 इंच मैं इधर से लूंगा। और इस निशान को दोस्तों इस तरीके से सीधा नहीं लगाना है, क्रॉस में लगाना है, आप नीचे साइड देख सकते हैं। और इसका भी दोस्तों कम से कम मैं आधा इंच का निशान लगाऊंगा, प्लेट लगाऊंगा। तो इसके लिए कम से कम 1 इंच का मार्जिन लिया हूँ मैं, लंबाई भी नाप के दिखा देता हूँ। और मोढ़े में प्लेट दोस्तों 3 से 3.5 इंच, 3.25 इंच का निशान आता है मोढ़े में, यहाँ पे देखेंगे तो। और इस निशान को भी यहाँ पे इस तरीके से लगा लेते हैं। तो ब्लाउज में दोस्तों देख सकते हैं, मैं तीनों डॉट भी लगा दिया। और यहाँ पे अगर दिक्कत झोल आता है, या कोई शिकायत आती है, कोई दिक्कत आती है, तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों गले के हिसाब से हमें गला भी देखना पड़ता है। मान लीजिए किसी का गला छोटा है तो उसके हिसाब से अलग कटिंग करना पड़ेगा, किसी का गला डीप होता है तो उसके हिसाब से हमें अलग करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर इस हिसाब से कटिंग करते हैं, अलग अलग साइज के हिसाब से, तो जो ब्लाउज की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। अब मैं बैक का भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं कटिंग करते टाइम बताया था आपको कि बैक का आधा इंच एक्स्ट्रा मैं क्यों लिया हूँ। इस तरीके से मैं बैक नीचे रख देता हूँ, और इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसके ऊपर रखूँगा इस तरीके से। अब ये फ्रंट है, नीचे वाला बैक है। आधा इंच आप देखेंगे तो यहाँ से मोढ़े से बिल्कुल बराबर आ रहा है, साइड से देखेंगे तो। लेकिन ऊपर दोस्तों आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लिया हूँ। क्यों लिया हूँ दोस्तों? क्योंकि ब्लाउज का जो गला है, मान लीजिए पीछे का गला डीप होता है या नहीं होता है, तो भी हमें एक्स्ट्रा कंधी का लेना होता है। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा कंधी लेंगे यहाँ पे, तो गला पीछे जाने की जो शिकायत आती है ज़्यादा करके ब्लाउज में, वो नहीं आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सारा मैं अच्छे से समझा दिया। फिर भी दोस्तों अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।